हाय स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ सब बहुत बढ़िया होंगे। और आज अपन वर्क पावर एनर्जी का या वर्क एनर्जी पावर का मैं शॉर्ट में लिखता हूँ WP। क्या लिखता हूँ शॉर्ट में? WP। एनर्जी का डिस्कशन करेंगे। किसका डिस्कशन करेंगे? एनर्जी का। लास्ट क्लास में आपने पोटेंशियल एनर्जी पढ़ ली, उससे पहले काइनेटिक एनर्जी भी पढ़ ली। तो काइनेटिक एनर्जी होती क्या बेसिकली? काइनेटिक एनर्जी होती है 1/mv²। मतलब एक तरीके की एनर्जी जिसके आप वर्क कर सको। जैसे समझो कि बुलेट है, बुलेट के पास क्या होगी? मोशन होगी। बुलेट के पास स्पीड होगी और कुछ मास होगा उसका। बुलेट के पास मास होगा और उसकी स्पीड होगी, उसकी वजह से वो किसी को हिट कर सकती है। तो समझ में आया नहीं आया? नुकसान पहुंचा सकती है। जितनी ज्यादा स्पीड होगी उतना जल्दी फाड़ के निकल जाएगी। कुछ समझ में आया नहीं आया? मतलब काइनेटिक एनर्जी जितनी ज्यादा, मतलब समझ में आया नहीं आया, उतना ज्यादा वर्क होगा। अच्छा, तो इसकी डेफिनेशन आपको टेस्ट में पूछी जाता है, ऐसा लिखना कि the kinetic energy of an object is the measure of work an object can do by the virtue of its motion। मतलब मोशन की वजह से कितना वर्क करे उसका मीजर है। The kinetic energy of an object is the measure of work an object can do by the virtue of its motion। काइनेटिक एनर्जी की डेफिनेशन, काइनेटिक एनर्जी की यूनिट जूल जूल होती है। क्या होती है? जूल होती है। और काइनेटिक एनर्जी स्केलर क्वांटिटी है। खास बात काइनेटिक एनर्जी की कि कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती, क्योंकि मास नेगेटिव नहीं और स्पीड का स्क्वायर कभी नेगेटिव नहीं होगा। ओके, अगली पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। पोटेंशियल एनर्जी के पहले फील लो। काइनेटिक एनर्जी समझ में आया? अगर आप धनुष आता है ना, जितना एरो टाइट खींचोगे ना, बहुत ज्यादा खींचोगे तो वो बहुत तेज जाएगा। मतलब उसके पास काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी तो वो ज्यादा वर्क करेगा। क्या समझ में आया नहीं है? मोशन की वजह से। पोटेंशियल एनर्जी फॉर्म ऑफ स्टोर्ड एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी कैसी एनर्जी है? स्टोर्ड एनर्जी। कैसे स्टोर्ड एनर्जी? आपके पास ये देखो कि मार्कर है, इस मार्कर को मैंने यहां से उठाया और ऊपर ले गया, ऊपर ले जाके मैंने छोड़ दिया। छोड़ा तो ये नीचे क्यों आया? इसके पास कोई एनर्जी होगी ना, तभी तो ये नीचे आया। इसने कुछ वर्क किया होगा नीचे की तरफ। इसके पास जो स्टोर्ड एनर्जी होगी वो एनर्जी होगी पोटेंशियल एनर्जी। कौन सी एनर्जी? पोटेंशियल एनर्जी। और ये ग्रेविटी की वजह से नीचे आ रहा है, इसलिए बोलते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। कौन सी पोटेंशियल एनर्जी? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। डेफिनेशन लिखता हूं कि पोटेंशियल एनर्जी पी, पोटेंशियल एनर्जी इज द फॉर्म ऑफ स्टोर्ड एनर्जी बाय द वर्च्यू ऑफ पोजीशन और कन्फिगरेशन ऑफ द बॉडी। कन्फिगरेशन ऑफ द बॉडी यानी कि समझो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन कर रहा हूं। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी पी का मतलब पोटेंशियल एनर्जी। देखो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होती क्या है कि अगर ये आपकी अर्थ की सरफेस है, जैसे ग्राउंड बोला जाता है, क्या बोला हुआ? ग्राउंड। ग्राउंड से अगर h हाइट पे, कितनी हाइट पे? h हाइट पे अगर m मास की कोई बॉडी है तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी? तो पोटेंशियल एनर्जी बेसिकली हो जाएगी आपकी m इंटू जी इंटू एच। एम जी को बोलते हैं वेट। mg को क्या बोलते हैं? वेट। h इज व्हाट? हाइट फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ। मतलब अर्थ की सरफेस से हाइट, जितनी हाइट ज्यादा होगी उतनी ज्यादा पोटेंशियल एनर्जी होगी। पोटेंशियल एनर्जी का मतलब समझो कि इस मार्कर को मैं यहां से छोड़ रहा हूं तो मेरे हाथ को कम हीट किया। अगर मैं थोड़ा और ऊपर से छोड़ूंगा तो हीट ज्यादा होगा। क्या समझ में आया नहीं आया? यानी कि मेरे को ज्यादा फोर्स महसूस होगा, मतलब ज्यादा वर्क करेगा। क्या समझ में आया नहीं आया? यस और नो? यानी कि ये H जितना ज्यादा होगा उतनी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? ज्यादा होगी। दिस पोटेंशियल एनर्जी इज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। कौन सी पोटेंशियल एनर्जी? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को डिफाइन करना हो तो मल्टीप्लीकेशन ऑफ वेट एंड द हाइट ऑफ द बॉडी फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ। सरफेस ऑफ अर्थ की बॉडी से हाइट का मल्टीप्लिकेशन को क्या बोलते हैं? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। लास्ट क्लास में ये चीजें मैंने बता रखी थी। पोटेंशियल एनर्जी के लिए आपको रेफरेंस पॉइंट लेना जरूरी है और रेफरेंस पॉइंट इस ग्राउंड को लेते हैं। इस ग्राउंड को क्या मानते हैं अपन? रेफरेंस पॉइंट। रेफरेंस पॉइंट। कौन सा पॉइंट? रेफरेंस पॉइंट। रेफरेंस पॉइंट से क्या मतलब सर? रेफरेंस पॉइंट पे अपन पोटेंशियल एनर्जी जीरो लेते हैं। रेफरेंस पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी क्या कंसीडर करते हैं? जीरो करते हैं। ऐसे समझो कि मार्कर अर्थ पे पड़ा होता तो ये कहीं नहीं जाता, ये कहीं नहीं जाता। इसका मतलब ये
रेफरेंस पॉइंट ले लिया। आप रेफरेंस पॉइंट कहीं भी ले सकते हो, आपकी मर्जी, रेफरेंस पॉइंट आप कहीं पे भी ले सकते हो। तो चलिए, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी आपको समझ में आ गई, mg इंटू एच। ओके, ये चीज मैं रफ कर रहा हूं। और क्या क्या चीजें पढ़ाई थी मैंने, आगे बढ़ते हैं फटाफट। डेफिनेशन दोनों लिख लेना, टेस्ट में पूछी जाएगी तो आपको दोनों को डिफाइन करना होगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। पोटेंशियल एनर्जी भी कैसी क्वांटिटी है? पोटेंशियल एनर्जी भी स्केलर क्वांटिटी है। पोटेंशियल एनर्जी की खास बात कि पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है। इसके बारे में लिख लो, स्केलर क्वांटिटी। कैसी क्वांटिटी? स्केलर क्वांटिटी। एनर्जी स्केलर क्वांटिटी है, यूनिट जूल होगी। इसकी यूनिट क्या होगी? यूनिट जूल होगी। ऐसा यूनिट क्या हो जाएगी? जूल हो जाएगी। जे से रिप्रेजेंट करेगा, और इसको लिखना हो तो स्मॉल जे से स्टार्ट करना, ये एसआई के रूल है। अच्छा, इसकी यूनिट जूल है। और खास बात, ये पॉजिटिव हो सकती है, नेगेटिव हो सकती है, और जीरो भी हो सकती है। लेकिन काइनेटिक एनर्जी ऑलवेज पॉजिटिव। काइनेटिक एनर्जी भी स्केलर क्वांटिटी है। काइनेटिक एनर्जी भी कैसी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी कैसी क्वांटिटी? स्केलर क्वांटिटी। इसकी यूनिट भी जूल होती है, और ये ऑलवेज पॉजिटिव। ये ऑलवेज क्या? पॉजिटिव। कभी नेगेटिव नहीं हो सकती, जीरो हो सकती है लेकिन नेगेटिव कभी नहीं होगी। काइनेटिक एनर्जी कभी भी नेगेटिव नहीं होगी। ये बाय द वर्च्यू ऑफ मोशन, मतलब बॉडी की मोशन की वजह से काइनेटिक एनर्जी आती है। काइनेटिक एनर्जी के बारे में खास बात, ये 10 बार मैं लिखवा चुका हूं, 1/2 mv²। पोटेंशियल एनर्जी अलग अलग सिस्टम के लिए अलग अलग तरीके से डिफाइन होती है, एंड पोटेंशियल एनर्जी ओनली डिफाइन फॉर कंजर्वेटिव फोर्सेज के लिए। कैसे फोर्सेज के लिए? कंजर्वेटिव फोर्स के लिए। कंजर्वेटिव फोर्सेज वो फोर्सेज होते हैं जिनका वर्क डन पाथ पर डिपेंड नहीं करता, मतलब इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करता। कोई भी पाथ हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ग्रेविटेशनल फील्ड कैसी फील्ड है? कंजर्वेटिव फील्ड है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स कैसा फोर्स हो जाएगा? कंजर्वेटिव फोर्स हो जाएगा। तो फटाफट देखो, मैंने फिर से बताना है कि यहाँ पे दिस इज इनिशियल पोजीशन, दिस इज फाइनल, दिस इज इनिशियल एंड दिस इज फाइनल। यहां से मैं तो यहां तो सीधा चला जाऊं एच हाइट पे, या फिर घूम फिर के ऊपर जाऊं, या फिर ऐसे करके ऐसे जाऊं। पाथ 1, पाथ 2 एंड पाथ 3, तीनों पाथ में वर्क डन सेम हुआ तो समझ जाना कि वो कैसा फोर्स है? कंजर्वेटिव फोर्स है। मतलब वर्क डन इन 1, वर्क डन इन 2 पाथ एंड वर्क डन इन 3, इसका मतलब दिस इज कंजर्वेटिव फोर्स। कैसा फोर्स? कंजर्वेटिव फोर्स। कैसा फोर्स हो जाएगा? कंजर्वेटिव फोर्स। क्या ये मेरी बातें समझ में आती है, नहीं आती? दिस इज कंजर्वेटिव फोर्स। गुड। काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू 1/2 mv²। मैं कुछ मस्ती करता हूं। मोमेंटम याद है? मोमेंटम सर, मोमेंटम तो होता है p इक्वल टू m इंटू v। मोमेंटम क्या होता है? p इक्वल टू m इंटू v। बच्चों ने बोला गुड सर। मैंने बोला एक और काम करते हैं, अगर मैं इसको m से मल्टीप्लाई करूं, m से डिवाइड करूं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा? बच्चे ने बोला नो सर। मैंने बोला m से मल्टीप्लाई किया तो हो गया m², तो नीचे m से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। m से मल्टीप्लाई करो, m से डिवाइड करो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। m इंटू v क्या होता है? मोमेंटम, यानी कि p का स्क्वायर। अरे यार कुछ समझ में आया नहीं आया? ये हो जाएगा p का स्क्वायर डिवाइड बाई 2m। तो काइनेटिक एनर्जी एक नया फॉर्मूला याद रखना, p² डिवाइड बाई 2m। p² डिवाइड बाई 2m। ये कभी कभी पूछ लेते हैं कि काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम में क्या रिलेशन होता है। काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू p² बाई 2m। काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू p² बाई 2m। गुड, ये फॉर्मूला याद रखना। पोटेंशियल एनर्जी समझ में आ गई कि कंजर्वेटिव फील्ड के लिए डिफाइन होती है, नॉन कंजर्वेटिव के लिए नहीं होती। नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेज कौन से फोर्सेज होते हैं? जिनका वर्क डन पाथ पे डिपेंड करता है। कल एग्जांपल लेके समझा दिया था, फ्रिक्शन फोर्स, विस्कस फोर्स, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। और कंजर्वेटिव कौन से? ग्रेविटेशनल, स्प्रिंग फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। 12th में पढ़ोगे। कहां पढ़ोगे? 12th में पढ़ोगे। ओके, तो ये कहानी यहां तक खत्म हो गई थी। एक और खास बात बताई थी कि फोर्स और पोटेंशियल एनर्जी में रिलेशन क्या था। फोर्स एंड पोटेंशियल एनर्जी में ये रिलेशन था, बहुत ही प्यारा रिलेशन था, -du/dx। क्या ये रिलेशन आपको याद रहेगा, नहीं रहेगा? वेयर u इज व्हाट? पोटेंशियल एनर्जी। मैं u को क्या लिखता हूं? पोटेंशियल एनर्जी। u मैं किससे रिप्रेजेंट करता हूं? u को रिप्रेजेंट करता हूं पोटेंशियल एनर्जी से। समझ में आया नहीं आया? ओके। dx क्या है? पोजीशन।
अगर मैं यहां से कुछ चीज करूं, dx को इधर ले जाऊं तो माइनस du इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ f dx, वेयर f इज कैसा फोर्स, कंजर्वेटिव फोर्स। सोचो f dx क्या देता है, वर्क डन। क्या देता है, वर्क डन। अगर मैंने दोनों साइड इंटीग्रेट करना पड़ेगा, सांप इस साइड लगाया तो सांप इस साइड भी लगाना पड़ेगा, इंटीग्रेशन करूंगा तो दिस इज द माइनस डेल्टा u। यूं समझो कि पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस इक्वल टू वर्क डन। कुछ समझ में आया नहीं आया, कुछ समझ में आया नहीं आया, यस और नो, दिस इज द वर्क डन। दिस इज व्हाट, वर्क डन। वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। यहां लिख लेना WD बाय कंजर्वेटिव फोर्स। कैसा फोर्स, बाय कंजर्वेटिव फोर्स, बाय कंजर्वेटिव फोर्स। यस और नो, ये चीज लिख लो फटाक से। माइनस डेल्टा u इक्वल टू वर्क डन बाय कैसा फोर्स, कंजर्वेटिव फोर्स। ये चीज लिख लो। पोटेंशियल एनर्जी के बारे में खास खास बातें बहुत पूछी जाएगी। अब आज पढ़ेंगे स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी। लास्ट क्लास में पढ़ा था ग्रेविटेशनल की पोटेंशियल एनर्जी, वो थी mgh। क्या थी, mgh। आज पढ़ेंगे स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी। किसकी पोटेंशियल एनर्जी, स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी। अच्छा बोला ओके सर। चलिए आगे बढ़ते। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग, पोटेंशियल एनर्जी स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी इन स्प्रिंग। स्प्रिंग में पोटेंशियल एनर्जी पढ़ेंगे, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ, पोटेंशियल एनर्जी इन स्प्रिंग। आपने स्प्रिंग देखी होगी, बोला बिल्कुल सर। देखो बहुत प्यारी चीज होती है स्प्रिंग। स्प्रिंग के बारे में मैंने पहले आइडिया दे दिया था कि आपके पास एक स्प्रिंग है, ठीक है। अब ये स्प्रिंग का एक स्प्रिंग कांस्टेंट K होता है। स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट क्या होता है, K होता है। स्प्रिंग फोर्स पढ़ाया था मैंने तुम्हें कि अगर मैं इस स्प्रिंग को, ये होती है नेचुरल लेंथ, अभी कुछ भी नहीं, इसको मैंने न दबाया है न खींचा है, मतलब न कंप्रेस किया है न एलोंगेट किया है, तो अभी इसको बोलते हैं नेचुरल लेंथ। कौन सी लेंथ, दिस इज द नेचुरल लेंथ। इसको मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं NL, आप लिख लेना नेचुरल लेंथ। कैसी लेंथ, नेचुरल लेंथ। नेचुरल लेंथ में स्प्रिंग में फोर्स 0 होता है, क्योंकि न कंप्रेशन है और न एलोंगेशन है। अगर समझो कि मैं इसको दबाऊं या फिर इसको मैं खींचूं, अगर मैं इसको F फोर्स से खींचता हूं, अगर मैं आगे की तरफ खींचता हूं तो स्प्रिंग पीछे जाना चाहेगी। अगर मैं आगे खींच के यहां तक ले जाके छोड़ दूंगा तो स्प्रिंग वापस आ जाएगी। ऐसा क्यों, क्योंकि इसमें जितना ज्यादा खींचोगे आगे की तरफ, स्प्रिंग फोर्स लगेगा पीछे की तरफ। Fs इज व्हाट, स्प्रिंग फोर्स। Fs इज व्हाट, स्प्रिंग फोर्स। कैसा फोर्स, स्प्रिंग फोर्स। स्प्रिंग फोर्स का बताया था मैंने तुम्हें कि स्प्रिंग फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू -x। ज्यादा खींचोगे तो ज्यादा स्प्रिंग फोर्स लगेगा। फिर इस प्रोपोर्शनलिटी को हटाने के लिए Fs इक्वल टू -kx आया था। ये माइनस क्या बता रहा था, ये माइनस रिप्रेजेंट्स, दिस माइनस साइन इंडिकेट्स व्हाट, ये इंडिकेट करता है कि अगर डिस्प्लेसमेंट आगे होगा तो फोर्स पीछे होगा। समझ में आया नहीं है कि फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट दोनों अपोजिट डायरेक्शन होंगे। इसको आगे खींचोगे तो स्प्रिंग में फोर्स पीछे। सोचो अगर मैं स्प्रिंग को दबाता, स्प्रिंग को मैं कंप्रेस करता, स्प्रिंग को कंप्रेस करता तो स्प्रिंग फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लगता। अगर एक्स इधर होता तो स्प्रिंग फोर्स की डायरेक्शन ये होती। क्या समझ में आया नहीं आया? और सोचो एक्स आगे था तो स्प्रिंग फोर्स पीछे लग गया, स्प्रिंग फोर्स किधर लग गया, पीछे लग गया। क्या मेरी बातें समझ में आई नहीं? बच्चे ने बोला सर ये तो हमें आता है। मैंने बोला गुड, ये भी याद है Fs इक्वल टू -kx, ये सब चीजें याद है। बोला ओके। पोटेंशियल एनर्जी मतलब आपको कुछ इसको करने में कुछ वर्क डन हुआ होगा क्योंकि आपके पास फोर्स है। कैसा, क्या है, फोर्स है। तो चलिए पोटेंशियल एनर्जी पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं, पोटेंशियल एनर्जी। ये था बेसिक नॉलेज ऑफ स्प्रिंग। चलिए आज हम वापिस से फोटो बनाते और कुछ काम करते हैं कि आपके पास एक स्प्रिंग थी, उसको आपने यहां से, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट कितना है, K। इसको आपने खींचा यहां से, इसको आपने नेचुरल लेंथ से F फोर्स लगाया। कितना फोर्स लगाया, F एक्सटर्नल फोर्स, कांस्टेंट फोर्स ऐसे कि बाहर की तरफ लगाया, बाहर की तरफ लगाया और इसका एलोंगेशन x कर दिया। इस नेचुरल लाइन से एलोंगेशन कितना कर दिया, L। नेचुरल लाइन से एलोंगेशन कितना कर दिया, x कर दिया। तो वर्क डन बाय F कितना होगा, F इज व्हाट, एक्सटर्नल फोर्स। आपने हाथ से पकड़ के खींचा तो अपने हाथ से खींचा तो दिस इज एक्सटर्नल फोर्स। तो वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स क्या होगा, वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स।
वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स। कौन सा फोर्स का वर्क डन? वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स क्या होगा? अब समझो, स्प्रिंग फोर्स सर लगेगा किधर? स्प्रिंग फोर्स पीछे की तरफ लगेगा, क्योंकि आगे ले जा रहे हो तो स्प्रिंग फोर्स पीछे की तरफ एक्ट करेगा। अरे यार, कुछ इस पोजीशन को मैं दोबारा रीड्रॉ करता हूं, फिर से देखना कि कुछ सिचुएशन ऐसी होगी, स्प्रिंग एलोंगेट हो गई तो पीछे की तरफ लगेगा स्प्रिंग फोर्स और आगे की तरफ आपने एफ लगाया था। कितना ले गए आप इसको? एक्स तक ले गए। कहां तक ले गए? एक्स तक ले गए। अब समझो 0 से एक्स तक ले गए। किसी पर्टिकुलर पोजीशन पे फ्रिक्शन स्प्रिंग फोर्स क्या होगा? एफएस। स्प्रिंग फोर्स क्या होगा? एफएस। तो वर्क डन क्या होता है? एफएस इंटू डिस्प्लेसमेंट डीएक्स। मान लो कि इसको थोड़ा सा खिसकाया। ऐसा क्यों कर रहे हो सर? क्योंकि स्प्रिंग फोर्स एक्स बदलने पर बदल जाता है, क्योंकि स्प्रिंग फोर्स एक्स पे डिपेंड करता है। एफएस इक्वल टू द माइनस टाइम ऑफ के एक्स। स्प्रिंग फोर्स क्या होता है? माइनस टाइम ऑफ के एक्स। इसका क्या मतलब? इसका ये साफ साफ मतलब है कि स्प्रिंग फोर्स एक्स चेंज करोगे तो स्प्रिंग फोर्स बदल जाएगा। मतलब दिस इज द वेरिएबल फोर्स। दिस इज कैसा फोर्स? वेरिएबल फोर्स। वेरिएबल फोर्स का वर्क डन याद है? वेरिएबल फोर्स कैसा फोर्स? वेरिएबल फोर्स। सो इसका वर्क डन करने के लिए इंटीग्रेट कर दो। क्या कर दो? इंटीग्रेट कर दो। बच्चों ने बोला गुड सर। मैंने बोला अब क्या करो? बोला अब कुछ नहीं सर, एफ एस की जगह रख दो माइनस के एक्स। तो माइनस बाहर आ गया, के भी बाहर आ गया, अंदर बच गया एक्स डीएक्स। एफ एस की जगह रखा था के एक्स। अरे यार कुछ समझ में नहीं आया। बोला कहां से कहां तक? 0 से लगाकर एक्स तक। तो यहां से क्या आ जाएगा? माइनस टाइम ऑफ के। ये क्या हो गया? एक्स डीएक्स का हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2। एक्स स्क्वायर बाई क्या? 2। कुछ समझ में आया नहीं आया? यस और नो? यस। एक्स डीएक्स, अरे एक्स की पावर 1 है, इंटीग्रेशन आता नहीं है? 1 प्लस 1 अपॉन नीचे 1 प्लस 1 एक्स की पावर n का इंटीग्रेशन 0 से x तक। वापिस लिमिट रखूं तो आंसर आया माइनस के एक्स स्क्वायर बाई 2। माइनस के एक्स स्क्वायर बाई 2। दिस इज द वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स। कौन से फोर्स? वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स। ओके, स्प्रिंग फोर्स वेरिएबल फोर्स है इसलिए मैंने ऐसे किया। वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स। वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स। यस और नो? ये वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स। अब मेरी बातें सुनना पहले। आपने इस एफ फोर्स से इसको यहां तक खींचा तो आपने वर्क किया, वो वर्क गया कहां? वो स्प्रिंग के अंदर एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो गया, क्योंकि वर्क क्या करता है? कुछ न कुछ एनर्जी ट्रांसफर करता है। इस फोर्स ने यहां से खींचा, इसने यहां से खींचा तो स्प्रिंग के अंदर एक एनर्जी स्टोर हो गई। स्प्रिंग के अंदर क्या हो गई? एनर्जी स्टोर हो गई। सोचो अगर ये फोर्स और ये फोर्स बराबर है तो इसका वर्क नेगेटिव क्यों आया? क्योंकि स्प्रिंग फोर्स पीछे की तरफ लग रहा है और ये वाला फोर्स आगे की तरफ लग रहा है, तो इस फोर्स का वर्क डन पॉजिटिव होगा। और किसके बराबर होगा? स्प्रिंग फोर्स का वर्क डन क्या है? माइनस के एक्स स्क्वायर बाय 2। गुड 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 गुड। यहां मजे वाली बात समझना, यहां मजे वाली इंटरेस्टिंग बात समझना। क्या मैं वो फॉर्मूला याद कर सकता हूं कि वर्क डन माइनस डेल्टा यू इक्वल टू, देखो 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 देखो, कुछ याद आए तो बोलना, कि माइनस डेल्टा यू इक्वल टू वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्सेस। वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। ओ, स्प्रिंग फोर्स कैसा फोर्स है? कंजर्वेटिव फोर्स है। तो माइनस डेल्टा यू इक्वल टू वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, यानी कि वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स। क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं? वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स। बच्चे ने बोला यस सर, आप लिख सकते हो। देखो एक एक लाइन समझ में आएगी, एक एक स्टेप। वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स कितना है? माइनस के एक्स स्क्वायर बाय 2। ये आ गया माइनस टाइम ऑफ डेल्टा यू, माइनस से माइनस गया डेल्टा यू। डेल्टा यू का मतलब चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। डेल्टा यू का मतलब चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। ये चीज मैं हटा रहा हूं, ये चीज हटा रहा हूं, माइनस से माइनस को कैंसिल कर दिया। डेल्टा यू का मतलब चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, यानी कि डेल्टा यू आया आपका के एक्स स्क्वायर बाई 2, यानी कि 1/2 ऑफ के एक्स स्क्वायर। 1/2 इंटू के एक्स स्क्वायर। वहां क्या आता था? 1/2 mv स्क्वायर। कुछ रिलेट करो ना, 1/2 के एक्स स्क्वायर। अच्छा, दिस इज द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। इसका मतलब मैं क्या लिख सकता हूं? u फाइनल माइनस u इनिशियल इक्वल टू 1/2 इंटू के एक्स स्क्वायर। कुछ समझ में आया नहीं आया? बच्चे ने बोला यस सर, पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस 1/kx स्क्वायर। u इनिशियली कहां था? x बराबर 0 पे। इनिशियली कहां था? x बराबर 0 पे।
इनिशियली स्प्रिंग में कोई पोटेंशियल एनर्जी स्टोर नहीं थी, कहने का मतलब फाइनली आ जाएगा हाफ ऑफ के एक्स स्क्वायर। तो यहां से एक चीज पता चली कि स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी होती है 1/2 के एक्स स्क्वायर। ये लाइन लिख लो, स्प्रिंग में पोटेंशियल एनर्जी होती है 1/2 के एक्स स्क्वायर और ग्रेविटेशनल की पोटेंशियल एनर्जी होती है mgh। क्या होती है? mgh। मैं u को लिखता हूं पोटेंशियल एनर्जी, तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी mgh, स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी 1/2 के एक्स स्क्वायर। याद रखो 1/2 के एक्स स्क्वायर। व्हाट इज x? x क्या है? नेचुरल लेंस से या तो एलोंगेशन होगा या कंप्रेशन होगा। ऐसा भी हो सकता है मैं इसको x दबा दूं तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर आपने x दबाया है तो कंप्रेशन, और अगर आपने इसको खींचा है तो एलोंगेशन। तो x क्या होगा? कंप्रेशन या एलोंगेशन इन स्प्रिंग। कंप्रेशन और एलोंगेशन, एलोंगेशन इन स्प्रिंग, इन स्प्रिंग। फटाफट सारे बच्चे लिख डालेंगे, बहुत भयानक चीजें पढ़ा दी मैंने। U इक्वल टू 1/2 के एक्स स्क्वायर, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग इक्वल टू 1/2 के एक्स स्क्वायर। K is what? Spring constant. X is what? Compression or elongation in a spring. Compression or elongation in a spring. क्या समझ में आया, नहीं आया? Yes or no? Good. तो स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी आपको समझ में आ गई। आगे बढ़ते कि इसका कुछ फोटो बनाते, ग्राफ बनाते। देखिए ये आए U इक्वल टू, स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी है U इक्वल टू 1/2 के एक्स। ये फॉर्मूला बहुत ही प्यारा फॉर्मूला है। सर इस पोटेंशियल एनर्जी से क्या मैं फोर्स निकाल सकता हूं? मैंने बोला यस। फोर्स से पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी से फोर्स। बोला कैसे? फोर्स इक्वल टू होता है सर माइनस डी यू बाई डी एक्स। दिस इज व्हाट? ये डिफरेंशिएशन का ऑपरेटर है। ओके सर, माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ यू कितना है? 1/2 के एक्स स्क्वायर। यस और नो? बोला यस। 1/2 कांस्टेंट है, 1/2 और के क्या है? कांस्टेंट। तो 1/2 के बाहर आ जाएगा। एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होता है? एक्स की पावर एन का होता है एन एक्स की पावर एन माइनस 1। अरे डिफरेंशिएशन याद है? डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर एन इक्वल टू एन इंटू एक्स की पावर एन माइनस 1। तो 2 बाहर आ जाएगा इंटू एक्स की पावर 2 माइनस 1 कितना? 1। तो यहां से देखो 2 से 2 गया, स्प्रिंग फोर्स आ गया माइनस किया एक्स। अरे यार मतलब जो किया वो सही है, मतलब ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। स्टार लगा रहा हूं, ये फॉर्मूला कॉपी के ऊपर लिख लो, ये फॉर्मूला कॉपी के ऊपर लिख लो। आगे बढ़ते हैं अपन, कुछ ग्राफ बनाते हैं कि फोर्स ऐसा है। देखिए देखिए, अगर मैं स्प्रिंग फोर्स F और X का ग्राफ बनाऊं, दिस इज द स्प्रिंग फोर्स Fs, स्प्रिंग फोर्स एंड X। अगर मैं इसको आगे की तरफ खींचूं, देखना फोर्स और देखो Fs इक्वल टू माइनस के एक्स, स्प्रिंग फोर्स इक्वल टू माइनस के एक्स। क्या ये स्ट्रेट लाइन है y बराबर mx जैसा? y बराबर mx जैसा। m की जगह क्या है? माइनस के। m की जगह क्या है? माइनस के। जब x 0 रखूंगा तो फोर्स भी 0 आएगा, मतलब लाइन है ये, एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है। कैसे इक्वेशन है? स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन, पासिंग थ्रू ओरिजिन, पासिंग थ्रू ओरिजिन। ओके देखो, अगर x पॉजिटिव होगा, x देखो पॉजिटिव होगा तो स्प्रिंग फोर्स नेगेटिव होगा। देखो स्प्रिंग फोर्स नेगेटिव आ रहा है, देखो स्प्रिंग फोर्स क्या आ रहा है? नेगेटिव आ रहा है। अगर x नेगेटिव होगा, ये चीज नेगेटिव लोगे तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव आ जाएगा। देखो स्प्रिंग फोर्स ऊपर वाले जोन में आ रहा है, पॉजिटिव। स्प्रिंग फोर्स कौन से एक्सिस पे है? वाई एक्सिस पे। क्या समझ में आया, नहीं आया? बोला यस और नो। एक और खास बात बताता हूं कि स्प्रिंग फोर्स का ये वाला वर्क डन देखो, ये वाला वर्क डन, ये वाला वर्क डन देखो नेगेटिव है। ये वर्क डन क्या है? नेगेटिव। अरे ये वर्क डन क्या है? नेगेटिव है। F और X के बीच का एरिया क्या देता है? वर्क डन। फोर्स और X के बीच का क्या देता है? वर्क डन। ये भी क्या देगा? वर्क डन। कुछ समझ में आता है नहीं आता? यस और नो? क्या मेरी बातें समझ में आई नहीं आई? स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी याद रखना,
स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी लिखी जाती है 1/2 kx², 1/2 kx²। सर इसका ग्राफ बना के दिखाओ, इस पोटेंशियल एनर्जी और x के बीच में ग्राफ बना के दिखाओ। चलिए मैं ये चीज रफ कर रहा हूं और ग्राफ बना रहा हूं, इसका ग्राफ बना रहा हूं। देखिए ग्राफ कैसे बनता है u और x का। मैं x इस एक्सिस पे ले लेता हूं, इस पे u ले लेता हूं, ये x और ये u। सोचो x 0 तो u भी 0 यहां से, और सोचो u और x² जैसा है, मतलब पैराबोला जैसा आएगा। और अगर ये वाली चीज पॉजिटिव है तो सीधा कटोरा। कैसा कटोरा? सीधा कटोरा। मतलब ये ग्राफ कुछ यूं चलेगा और इस साइड भी यूं चलेगा। x की पॉजिटिव वैल्यू लो चाहे x की नेगेटिव लो, u पॉजिटिव आएगा। x की पॉजिटिव वैल्यू लो चाहे x की नेगेटिव वैल्यू लो, u क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा। मतलब ये कटोरा ऐसे बनेगा। कुछ समझ में आया नहीं आया? तो इस तरीके से ये स्प्रिंग ये वाला बन जाएगा। क्या मेरी बातें समझ में आई नहीं आई? तो दिस ग्राफ इज 1/2 kx²। और ये ग्राफ कैसा होगा? पैराबोलिक। कैसा होगा? पैराबोला जैसा। ये ग्राफ होगा पैराबोलिक। इसकी नेचर कैसी होगी? पैराबोलिक। और ये कैसा है? स्ट्रेट लाइन। दिस इज कैसा है? स्ट्रेट लाइन। क्या समझ में आया नहीं आया? यस और नो? इस स्ट्रेट लाइन की स्लोप कितनी है? इस स्ट्रेट लाइन की स्लोप कितनी है? माइनस की। स्लोप कितनी है? माइनस की। स्लोप कितनी है? माइनस की। तो समझ में आया नहीं आया? गुड। स्लोप है माइनस की। स्लोप कितनी है? माइनस की। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये चीजें लिख लो। पोटेंशियल एनर्जी इन स्प्रिंग, पोटेंशियल एनर्जी इन स्प्रिंग। पोटेंशियल एनर्जी को डिफाइन कैसे किया है स्प्रिंग में? 1/2 kx²। एक सवाल कर, क्वेश्चन फर्स्ट, क्वेश्चन फर्स्ट। आपके पास एक स्प्रिंग दे रखी और स्प्रिंग कांस्टेंट आपको गिवन है 10 न्यूटन पर मीटर। सर ये न्यूटन पर मीटर यूनिट कैसे आई? फोर्स इक्वल टू क्या होता है? k इंटू एक्स। एक्स क्या होता है? मीटर। फोर्स क्या होता है? न्यूटन। तो k इक्वल टू F/x। तो न्यूटन पर मीटर यूनिट दिखा रहा हूं मैं तुम्हें। तो k दे रखा 10 न्यूटन पर मीटर। गुड। स्प्रिंग इनिशियली नेचुरल लेंथ पे, स्प्रिंग इनिशियली कितनी है? नेचुरल लेंथ पे। अब मैंने क्या किया, यहां से इसको मैंने यहां से 2 मीटर खिसकाया। कितना मीटर खिसकाया? 2 मीटर। मेरे को वर्क डन या एनर्जी स्टोर्ड इन स्प्रिंग बतानी है। एनर्जी स्टोर्ड इन स्प्रिंग कितनी होगी? when spring is elongated, when spring is elongated 2 meter from the natural length, एनर्जी स्टोर कितनी होगी? बच्चे ने बोला सर बहुत आसान है, u इक्वल टू 1/2 kx², u इक्वल टू 1/2 kx² इक्वल टू 1/2 k कितना? 1/2 k कितना? सर 10 दे रखा है। x कितना? सर 2 का स्क्वायर। x होता क्या है? नेचुरल लेंथ से कंप्रेशन या एलोंगेशन। इसको एलोंगेट कितना किया? 2 मीटर किया। नेचुरल लेंथ से ये सही गया 20 जूल। स्टोर एनर्जी कितनी हो जाएगी? 20 जूल। एनर्जी स्टोर इन स्प्रिंग 20 जूल। अगला क्वेश्चन क्या पूछता है? वर्क डन बाय, अगला सवाल सुनना, वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स, वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स, वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स कैलकुलेट करो। तो क्या करते हैं? बच्चे बोले सर बहुत आसान है, वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स कैसा फोर्स? कंजर्वेटिव फोर्स। तो वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स एसपी लिख रहा हूं शॉर्ट में, इक्वल टू माइनस टाइम ऑफ डेल्टा यू। बच्चे बोले यस सर डेल्टा यू। डेल्टा यू का मतलब क्या है? यू फाइनल माइनस यू इनिशियल, यू फाइनल माइनस यू इनिशियल, आगे माइनस पड़ा है तो यू फाइनल माइनस यू इनिशियल। इनिशियल पोजीशन पे नेचुरल लेंथ थी तो पोटेंशियल एनर्जी 0। इनिशियली पोटेंशियल एनर्जी कितनी? 0। फाइनली कितनी? 20 जूल। तो -20 जूल वर्क डन आ गया।
वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स, सेकंड क्वेश्चन था वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स कितना होगा, तो आंसर होगा -20 जूल। वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स आपने जो बाहर से ऐसे लगाया हाथ से पकड़ के खींचा होगा वही तो एक्सटर्नल फोर्स होगा, वो इस पोटेंशियल एनर्जी के बराबर आएगा 20 जूल। कितना आएगा 20 जूल, क्योंकि एक्सटर्नल फोर्स आगे की तरफ लग रहा है और स्प्रिंग फोर्स पीछे की तरफ लग रहा है। स्प्रिंग फोर्स किधर लग रहा है, पीछे की तरफ, इसलिए स्प्रिंग फोर्स पीछे की तरफ लग रहा है, इसीलिए वर्क डन नेगेटिव आया, क्योंकि स्प्रिंग फोर्स पीछे की तरफ और डिस्प्लेसमेंट आगे की तरफ, दोनों के बीच का एंगल 180 डिग्री, दैट्स व्हाई वर्क डन इज नेगेटिव। बच्चे बोले सर दिल खुश हो गया, क्या खुश हो गया, दिल खुश हो गया। ओके आगे बढ़ते, आगे बढ़ते, आगे बढ़ते, चलिए इस तरीके की इक्वेशन आप छोड़ना मत, इस तरीके की इक्वेशन आप छोड़ना मत। अगली चीज होती है मैकेनिकल एनर्जी। कैसी एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी क्या होती है मैकेनिकल एनर्जी? मैकेनिकल एनर्जी बेसिकली सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, यानी कि टोटल एनर्जी। तो मैकेनिकल एनर्जी को ऐसे लिखा जाता है सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड टोटल एनर्जी, क्योंकि सम का मतलब प्लस ही होता है। क्या समझ में आया, नहीं आया? सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। तो क्या मैं मैकेनिकल एनर्जी को E से रिप्रेजेंट करता हूं, किससे रिप्रेजेंट करता हूं मैकेनिकल एनर्जी को, E से, और E बराबर क्या हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी प्लस क्या हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी। यस और नो, दिस इज व्हाट, टोटल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी का मतलब क्या, टोटल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी का दूसरा मीनिंग क्या, टोटल एनर्जी ऑफ द बॉडी एंड सिस्टम, टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। क्या मेरी बातें समझ में आई, नहीं आई? बच्चे बोले यस। कैसे कैसे इस बात को समझाओ थोड़ा सा अच्छे से। मैं अगर बात करूं तो मैं कि इस मार्कर को मैं, देखना, इस मार्कर को मैं यहां से ऊपर ले गया, देखो अभी रेस्ट पे था, मैं ऊपर ले गया, यहां जाके मैंने छोड़ दिया, तो अभी इसके पास जस्ट छोड़ने से पहले कौन सी एनर्जी थी, पोटेंशियल एनर्जी, ओनली पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि ये मोशन नहीं कर रहा है ना, बोला यस। लेकिन जैसे मैंने छोड़ा, थोड़ी देर बाद जब ये यहां पे होगा तो इसके पास काइनेटिक एनर्जी भी होगी और पोटेंशियल एनर्जी भी होगी। क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी क्यों होगी, क्योंकि सरफेस से ऊपर है। अरे सर कुछ समझ में आना चाहिए कि ये मेरे पास मार्कर इतनी हाइट पे, इसको मैंने छोड़ दिया, इसको मैंने क्या किया, छोड़ दिया। जब मैं छोड़ रहा था तब इसके पास ओनली पोटेंशियल एनर्जी थी। कौन सी एनर्जी थी, ओनली पोटेंशियल एनर्जी। जैसे ही मैंने इसको छोड़ दिया तो जब ये मोशन में होगा यहाँ पे, तो धीरे धीरे इसकी पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज कर रही होगी और काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज कर रही होगी। बच्चे ने बोला बात तो आपकी सर सही है। बोला ओके, इसका मास m है और ये ग्राउंड से h हाइट पे, कितनी हाइट पे, h हाइट पे। मजे वाली चीज देखना, h हाइट पे, और t इक्वल टू 0 पे, 0 समय पे रिलीज का मतलब क्या होता है, रिलीज का मतलब होता है छोड़ देना, रिलीज का मतलब होता है u0, रिलीज का मतलब क्या होता है, u0। ठीक है, एग्जांपल से समझते हैं। एग्जांपल फर्स्ट कि t इक्वल टू 0 पे मास को रिलीज किया, रिलीज कर लगा मतलब u0 कर देना। ओके सर, छोड़ दिया तो इसके पास कौन सी एनर्जी थी, पोटेंशियल एनर्जी। तो ये नीचे की तरफ आएगा, किधर आएगा, नीचे की तरफ। क्यों, क्योंकि इस पे ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा mg। क्या लगेगा, mg लगेगा। इस फोर्स की वजह से नीचे आएगा। कुछ पर्टिकुलर टाइम पे, कुछ यहाँ पे, जब ये पोजीशन यहाँ पे होगा और लेट से ये y हाइट ऊपर है, कितने हाइट ऊपर है, y हाइट, तो इसके पास पोटेंशियल एनर्जी भी होगी क्योंकि y हाइट ऊपर है। और ये मोशन में, मान लो यहाँ पे इसकी वेलोसिटी कुछ v1 है, तो इसके पास काइनेटिक एनर्जी भी होगी। क्या समझ में आया, नहीं आया? तो इस मोमेंट पे जब ये पार्टिकल y हाइट पे होगा तो इसके पास पोटेंशियल एनर्जी भी होगी और काइनेटिक एनर्जी भी होगी। जब ये पार्टिकल ग्राउंड पे हिट करेगा, समझ, जब ये पार्टिकल नीचे आ गया तो इसके पास सिर्फ और सिर्फ काइनेटिक एनर्जी बचेगी, क्योंकि एकदम जस्ट टच में आ गया, y 0 हो गया, मतलब पोटेंशियल एनर्जी 0। क्या समझ में आया, नहीं आया? मतलब इस पॉइंट पे पूरी की पूरी पोटेंशियल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी। ओ हो, एनर्जी इज कन्वर्टेड वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। एनर्जी एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में,
यानी कि पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी। यहां पे ओनली काइनेटिक एनर्जी है, यहां पे ओनली कौन सी एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी। यहां पे पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी दोनों। इनिशियली सिर्फ और सिर्फ कौन सी एनर्जी थी, पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि U तो जीरो था तो काइनेटिक एनर्जी 1/2 mu स्क्वायर जीरो हो जाएगी। क्या मेरी बात है समझ में आई नहीं आई? तो जब ये H हाइट पे था तो पोटेंशियल एनर्जी किसके बराबर हो जाएगी, mgh। पोटेंशियल एनर्जी किसके बराबर हो जाएगी, mgh। फाइनली ये ग्राउंड से टकराने वाला होगा तो इसके पास सिर्फ और सिर्फ कौन सी एनर्जी बचेगी, काइनेटिक एनर्जी। सोचो तो पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी। मेरी बात सुनना, इसके पास जो भी एनर्जी थी वो सारी की सारी किस में कन्वर्ट हो गई, काइनेटिक एनर्जी में। क्यों बोल रहे हो ऐसा सर, क्योंकि ग्राउंड की सरफेस से कोई हाइट नहीं है तो पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो जाएगा। तो सर काइनेटिक एनर्जी मैं लिख रहा हूं, पोटेंशियल एनर्जी is converted into kinetic energy. Potential energy is converted into kinetic energy when body comes at surface of earth. जब अर्थ की सरफेस पे आ जाएगी तो पोटेंशियल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी। समझ में आया नहीं आया? टोटल पोटेंशियल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू टोटल काइनेटिक एनर्जी, पूरी की पूरी। अच्छा, पोटेंशियल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू टोटल काइनेटिक एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी इज टोटली कन्वर्टेड, ऐसा लिख लो, पोटेंशियल एनर्जी इज टोटली, ये थोड़ा अच्छा लग रहा है। पोटेंशियल एनर्जी इज टोटली converted into kinetic energy when body comes at surface of earth। जब बॉडी सरफेस ऑफ अर्थ पे आ जाती है ना, बिल्कुल नियर टू सरफेस ऑफ अर्थ, नियर नहीं लिखना, बिल्कुल सरफेस पे आ जाती है तो क्या लिखोगे सर, पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल कितनी थी, mgh। पोटेंशियल एनर्जी इनिशियली थी mgh। इनिशियली काइनेटिक एनर्जी कितनी थी, जीरो। फाइनली काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, फाइनली काइनेटिक एनर्जी फाइनल, F मतलब फाइनल, इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल। क्योंकि इस पोटेंशियल एनर्जी ही नहीं तो काइनेटिक एनर्जी बनाया है, तो काइनेटिक एनर्जी फाइनल लेट से 1/2 mv स्क्वायर इक्वल टू mgh। यस और नो, बोला यस। m से m गया, यहां से देखो v स्क्वायर इक्वल टू 2gh, v स्क्वायर इक्वल टू 2gh, तो यहां से v बराबर आ जाएगा √2gh। देखो ये चीज आपने मोशन इन 1D, अरे यार मोशन इन स्ट्रेट लाइन में पढ़ा था कि v बराबर √2gh से स्ट्राइक करेगी। अगर किसी बॉल को m हाइट से छोड़ा जाए तो जो स्ट्राइक स्पीड होगी √2gh। देखो ऐसा यहां आ रहा है, देखो 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 देखो, अपन ने एयर फ्रिक्शन यानी कि एयर रेजिस्टेंस को नेग्लेक्ट किया है, अदरवाइज एयर फोर्स भी ऊपर लग जाता। इन रियलिटी होता क्या कि ग्रेविटी नीचे लगती और इस पे एक रेजिस्टिंग फोर्स ऊपर की तरफ लग जाता। ऊपर की तरफ कौन सा फोर्स लग जाता, रेजिस्टिंग फोर्स। अरे यार एयर का कोई न कोई रेजिस्टिंग फोर्स Fr रेजिस्टिंग फोर्स लग जाता, लेकिन अपने इसको नेग्लेक्ट किया है, अपने कंसिडर ही नहीं किया, नेग्लेक्ट करके चले। ये अपने पहले कंसिडर कर दिया कि ये नेग्लेक्ट है, क्या है ही नहीं, अब्सेंट में। ओके, तो ये चीज याद रखना, v बराबर √2gh आया। v बराबर कितना आया, √2gh। मजे लो, फिजिक्स बहुत इंटरेस्टिंग है। बच्चे बोल रहे हैं हमें पता चल रहा है कितनी इंटरेस्टिंग है। हमारे तो तोते उड़ गए, क्या उड़ गए, तोते बिल्कुल नहीं उड़ेंगे, धीरे 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 मैं सिखा दूंगा। बस तुम्हें डेली वीडियो देखते जाना है, ना समझ में आए फिर से देखो, पक्का समझ में आ जाएगा। अगर आपने ठान लिया ना, आपने खुद से थोड़ा जिद्दी बनो यार कि मुझे कुछ करना है यार, मतलब आसानी से समझ में आ जाएगा, इसमें उतना कुछ टफ है ही नहीं। यानी कि एनर्जी कंजर्वेशन, मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन, यहां से साफ साफ पता चला। इस एग्जांपल से क्या पता चला कि एनर्जी क्या रहती है, पहले होती पोटेंशियल एनर्जी, बाद में बदल जाती काइनेटिक एनर्जी में, यानी कि टोटल एनर्जी कंजर्व रहती है। टोटल एनर्जी क्या रहती है, कंजर्व। व्हेन ओनली कौन सा फोर्स हो, व्हेन ओनली कंजर्वेटिव फोर्सेज हो। कैसे फोर्सेज हो, कंजर्वेटिव फोर्स। सर कंजर्वेटिव फोर्स कहां से आइडिया लगा, सिर्फ और सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स की बात कर रहा हूं, रजिस्ट्री फोर्स की बात नहीं कर रहा हूं। तो लिख लेना कि व्हेन ओनली कंजर्वेटिव फोर्सेज, व्हेन ओनली कंजर्वेटिव फोर्सेज
are acting on a body या system on a body, then mechanical energy of the body is conserved. इसको बोलते हैं एनर्जी कंजर्वेशन। इसको क्या बोलते हैं? एनर्जी कंजर्वेशन। ये जो लाइन लिखी है इसको बोलते हैं मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन। कहने का मतलब जितनी एनर्जी इनिशियल थी उतनी एनर्जी फाइनल होगी। मतलब इनिशियल टोटल मैकेनिकल एनर्जी, ये समझते हो? EI का मतलब टोटल एनर्जी इनिशियल इक्वल टू टोटल एनर्जी फाइनल। टोटल एनर्जी इनिशियल में क्या आ जाएगा? इनिशियल काइनेटिक एनर्जी प्लस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, और पोटेंशियल एनर्जी को मैं U से रिप्रेजेंट करता हूं, तो KI प्लस UI इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल प्लस पोटेंशियल एनर्जी फाइनल। पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? UF। क्या समझ में आया नहीं आया? तो ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व कब होती है? जब व्हेन ओनली कंजर्वेटिव फोर्सेस आर एक्टिंग ऑन अ बॉडी, देन मैकेनिकल एनर्जी ऑफ द बॉडी इज कंजर्व। देन मैकेनिकल एनर्जी ऑफ द बॉडी इज कंजर्व। कहने का मतलब इनिशियल मैकेनिकल एनर्जी इक्वल टू फाइनल मैकेनिकल एनर्जी, यानी कि K इनिशियल प्लस U इनिशियल शुड बी इक्वल टू K फाइनल प्लस U फाइनल, और ये है मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन। इसे क्या बोला जाता है? मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन। मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन। क्या समझ में आया नहीं आया? यस और नो? बोले यस। पक्का? गारंटी? ये चीज समझ में आ गई? चलिए एक सवाल करते हैं। ये इस चीज पे एक सवाल करवाता हूं। इसी चीज पे मैं सवाल अपने आप बना देता हूं। सर कैसे बना देते हो? क्योंकि मुझे फिजिक्स समझ में आती है इसलिए बना देता हूं। मैं रटता नहीं हूं। एक होता है रट्टा मारना, रट्टा मारना अलग चीज होती है, एक चीज फील आना। फिजिक्स की फील आनी चाहिए, रट्टा मत मारो। मैं कभी थ्योरी रटता ही नहीं हूं, मुझे तो कॉन्सेप्ट आते हैं और सवाल बना लेता हूं। क्या कर लेता हूं? सवाल बना लेता हूं। तो क्वेश्चन फर्स्ट, आपके पास 2 किलो की बॉल है। कितने किलो की बॉल है? 2 किलो की। टी बराबर 0 पे रिलीज का मतलब छोड़ दिया। रिलीज का मतलब सीधा सीधा मतलब U0। कभी आपको U0 नहीं बोलेगा, रिलीज या ड्रॉप, रिलीज या ड्रॉप, रिलीज कर दी या ड्रॉप कर दी। ड्रॉप का मतलब क्या हुआ? U0, छोड़ दिया। और ये बॉल इनिशियली ग्राउंड से 20 मीटर हाइट पे थी। कितनी हाइट पे थी? 20 मीटर। 20 मीटर हाइट से छोड़ दिया। आपको क्या कैलकुलेट करना है? आपको कैलकुलेट करना है व्हेन बॉल 10 मीटर हाई। कितना मीटर हाई? 10 मीटर हाई। व्हेन बॉल इज एट 10 मीटर हाई, देन कैलकुलेट स्पीड ऑफ द बॉल या काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉल। यहां से स्पीड मिल जाएगी क्या? यहां से V मिल जाएगा क्या? आपको V निकालना है कब? जब बॉल 10 मीटर हाई हो। तो क्वेश्चन देखिए, कैलकुलेट स्पीड ऑफ द बॉल व्हेन बॉल इज एट 10 मीटर हाई फ्रॉम द ग्राउंड। ठीक है, ग्राउंड से 10 मीटर हाई हो तो आपको क्या बताना है? स्पीड बताना है। क्या बताना है? स्पीड बताना है। बच्चों ने बोला सर कैसे करे? मैंने बोला मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन। और यहां पे ये चीज लिख रखा था कि एयर रेजिस्टेंस नेग्लेक्टेड, ये चीज लिख रखी थी। बच्चों ने बोला सर क्या करे? मैंने बोला देखो यहां पे रेफरेंस लाइन ले लो, RF रेफरेंस लाइन। कौन सा? रेफरेंस पॉइंट। कहने का मतलब यहां की पोटेंशियल एनर्जी 0, इस लेवल की पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी? 0। तो यहां की पोटेंशियल क्या हो जाएगी? इस पॉइंट की पोटेंशियल एनर्जी, जैसे ऊपर जाते हो पोटेंशियल एनर्जी होती है mgh। क्या होती है? mgh। तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं? एनर्जी कंजर्वेशन यूजिंग एनर्जी कंजर्वेशन थ्योरम, यूजिंग मैकेनिकल
एनर्जी कंजर्वेशन थ्योरम, यूजिंग मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन थ्योरम, यूजिंग मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन थ्योरम, क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं EI इक्वल टू E फाइनल। इनिशियल क्या था यहाँ पे, फाइनल यहां तक लगाओ क्योंकि यहां तक आपको यहां की स्पीड चाहिए। इनिशियली क्या था EI प्लस UI इक्वल टू K फाइनल प्लस U फाइनल। लेट से इसकी स्पीड यहाँ पे V होती है, इसकी स्पीड कितनी होती है V होती है। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी 0, क्यों, क्योंकि U 0 है, 1/2 mU² 0 हो जाएगा। पोटेंशियल एनर्जी इनिशियली कितनी है mgh, h कितना है 20, mg कितना 10, h कितना 20, ये मैंने लिखा mgh। अरे पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है mgh, तो m 2 किलो, g 10, हाइट कितनी 20, mgh इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी यहां पे इस पॉइंट पे 1/2 m कितना 2 इंटू v², 1/2 mv² काइनेटिक एनर्जी प्लस फाइनल पोटेंशियल एनर्जी। यहां पे पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी mgh, पर h कितना 10 मीटर, m कितना 2, g कितना 10, हाइट कितनी 10 मीटर। यहां तक सबको दिख रहा है, सब देखो फटाफट। बच्चे बोल रहे बिल्कुल दिख रहा है सर। मैंने बोला अब क्या करूं मैं, बोला देखो ये कितना हो जाएगा 2 इंटू 20 इंटू 20 400 इक्वल टू 2 से 2 गया, सिर्फ बचा v², इधर क्या बचा 200, v² प्लस 200 को इस साइड भेजो तो v² कितना आ जाएगा ओनली 200। तो यहां से v की वैल्यू कितनी आ जाएगी, v की वैल्यू आ जाएगी √200 मीटर पर सेकंड। √200 को लिख सकता हूं 100 का 10 आता है तो 10 बाहर आ जाएगा, तो 10√2 मीटर पर सेकेंड। आंसर आ गया 10√2 मीटर पर सेकेंड। जब बॉल 10 मीटर हाइट पे होगी ग्राउंड से तो स्पीड कितनी आ जाएगी 10√2 मीटर पर सेकेंड। क्या आपको मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन लगाना आया नहीं आया, 10√2 मीटर पर सेकेंड। तो इस तरीके की इक्वेशन आप कर सकते हो। एनर्जी कंजर्वेशन बहुत ही आसान चीज है। इसका मैं सेकंड मेथड बताऊं, उसको मैं बोलता हूं ब्रह्मास्त्र। कौन सा अस्त्र, ब्रह्मास्त्र। देखो सेकंड मेथड, आपके पास बहुत सारे मेथड है फिजिक्स में। मेथड सेकंड मेथड, एम यानी मेथड सेकंड मेथड क्या बोलता है कि वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ये तो यूनिवर्सल है। वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस, कोई भी फोर्स हो, कंजर्वेटिव हो चाहे नॉन कंजर्वेटिव हो, वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ये चीज बहुत खतरनाक है, इस चीज से बहुत सारे सवाल इजीली हो जाते हैं। वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस, यहाँ पे कौन से फोर्स लग रहे हैं, ओनली ग्रेविटेशनल। वो किधर लग रहा है, नीचे की तरफ। किधर लग रहा है, नीचे की तरफ। mg नीचे की तरफ लग रहा है। सोचो पहले 20 मीटर था, अब 10 मीटर है, तो नीचे की तरफ कितना आना पड़ा 10 मीटर। तो वर्क डन बाय ग्रेविटी, वर्क डन बाय ग्रेविटी इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। चेंज का मतलब क्या, फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। बच्चे ने बोला यस। वर्क डन बाय ग्रेविटी कितना हुआ mg इंटू h। अरे वर्क डन बाय ग्रेविटी, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट कितना 10, फोर्स भी नीचे डिस्प्लेसमेंट में नीचे, तो mg इंटू 10। m कितना 2, g कितना 10 इंटू कितना, अरे 10 इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी 1/2 m कितना 2 इंटू v², 1/2 mv²। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी 0 थी क्योंकि u 0 था, माइनस 0। तो यहां से आ जाएगा 2 से 2 गया, सिर्फ v², तो यहां से सीधा आ गया v² इक्वल टू 200। तो यहां से v निकाल लो, v बराबर 10√2। देखो सेकंड मेथड बहुत आसान है, एनर्जी कंजर्वेशन से ये बहुत आसान है। इसको बोलते हैं वर्क एनर्जी थ्योरम। ये लाइन आपको याद रखनी है, वर्क एनर्जी थ्योरम। इस चैप्टर का बोलते हैं ना, इस चैप्टर का जो बोलते ना मेन फॉर्मूला है वो है वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। इस चैप्टर की जो जान है ना, जान, वो है वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। कोई भी फोर्स हो, कंजर्वेटिव हो, नॉन कंजर्वेटिव हो, कुछ भी हो, ये फॉर्मूला सफिशिएंट है।